देश को दुनिया में सर्वप्रथम करने का संकल्प और देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का संकल्प लेने का समय है और ये 25 साल वो संकल्प को सिद्ध करने का समय है। ढेर सारे कार्यक्रम 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रमों से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में उस सारी चेतना को एक संकल्पों के माध्यम से चैनलाइज कर महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने हमारे सामने रखा है। आज देश भर से जो पवित्र मिट्टी यहां पर आई है, ये मिट्टी एक अमृत वन में परिवर्तित होगी। इस कलश 25 साल तक हमें महान भारत की रचना का हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर मैं देश भर से आए हुए सारे युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबके सामने लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, वो 130 करोड़ की जनता एकत्रित आकर वो लक्ष्य को सिद्ध करे, ऐसी अपील कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। देवियों सज्जनों, देश की पवित्र माटी का तिलक लगाकर और उसे अपनी मुट्ठी में लेकर भारत के लोगों ने देश के लिए मरने और देश के लिए जीने की सौगंध खाई। इतिहास इस बात का साक्षी है। आज इसी माटी को अपने हाथ में लेकर हम भी पंच प्राण की शपथ लेंगे। आप सभी के बैठने के स्थान पर एक छोटी सी पोटली रखी है जिसमें आप द्वारा लाई गई देश की माटी रखी गई है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज पंच प्राण शपथ लेने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर इस पावन माटी की पोटली को अपने बाएं हाथ में लें और अपना दाहिना हाथ सामने रखकर शपथ लें पंच प्राण की। मंच से शपथ की पंक्तियां बोली जाएंगी, आप सभी अपने स्थान से इसे दोहराएंगे। शपथ हम आरंभ कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। यह शपथ हमारे जीवन में हमारे आचार व्यवहार और संस्कार का हिस्सा बने और हम इन शपथ को अपने जीवन में उतारें। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया वर्चुअल रूप से मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च करें, जो भारत के युवाओं को सरकारी कार्यक्रमों के दायरे में विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करने के अवसर प्रदान करेंगे।
अमृत भारत, यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047, यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है, और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल, आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। दिल्ली में मेरा माटी मेरा देश अभियान यात्रा का समापन, पीएम मोदी हुए शामिल। देश की अमृत वाटिका में 6 लाख गांव की मिट्टी से लगाया तिलक। कमलनाथ दिग्विजय में लूट के माल की लड़ाई, दिल्ली जाने पर सीएम शिवराज का तंज, बोले झगड़ रहे कांग्रेस के जयवीरू। पीसीसी चीफ ने कहा नहीं कोई मनमुटाव। सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार, रतलाम में कांग्रेस पर किया प्रहार, बोले ये नहीं करते नारी सम्मान। उज्जैन में भी की जनसभा। बीजेपी की घोषणाओं पर सीएम बघेल का तंज, कहा उनकी गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं, कांग्रेस के वादों पर है यकीन। चुनावी रण में दावों का खेल, अब नकुल नाथ का बड़ा दावा, बोले 7 दिसंबर को कमलनाथ